हमारे डोरी सेवा, हमारे डोरी सेवा, हमारे डोरी भागवत महापुराण की जय। मनोस्तु शत्रुपायां त्रिशैकन्यास्य जगिरे आकुर्दे उद्देश्य प्रसूरिति विश्रुतः आकुति रुचे प्रदादपि भ्रातृमतिं नृपै पुत्रिका धर्ममाश्रिते शत्रुपाल मोदितः। आपने श्रवण किया, मैत्री मुनि जी कहते हैं विदुर जी, और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं किस प्रकार से स्वयंभू मनु के 5 संतानें हुई, 3 बेटी और 2 बेटा। इन्होंने अपनी आकुति नाम की बेटी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में पुत्री का धर्म विधि से किया और प्रसूति नाम की जो बेटी थी देवहूति का कर्दम ऋषि के साथ में कर दिया और प्रसूति नाम की बेटी का विवाह इन्होंने दक्ष प्रजापति के साथ में कर दिया। दक्ष प्रजापति के द्वारा प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। 60 कन्याएं इन्होंने 27 कन्याएं चंद्रमा को बिठा दी। राधे राधे। इनकी जो रोहिणी नाम की कन्या थी उसके साथ में चंद्रमा अधिक प्रेम करे है, बाकी कन्याओं से प्रेम नहीं करे है। राधे राधे। इन्होंने पिताजी से जाकर के दक्ष से शिकायत करी तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम्हें अपने सौंदर्य पर बड़ा गर्व है, जाओ तुम्हारे शरीर में कौल हो जाएगा। श्राप के कारण चंद्रमा ने बहुत उपाय किए पर इनका कौल ठीक नहीं हुआ। भगवान शंकर के बिना कोई बीमारी का इलाज नहीं होगा। राधे राधे। शंकर भगवान सभी बीमारियों का इलाज है। आप रुद्राक्ष धारण करो, भगवान के अश्रु से उत्पन्न हुए हैं। जब सती के विरोध में भोलेनाथ रोए, इनके नेत्रों से आंसू गिरे, उनसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। 2 मुखी रुद्राक्ष, 1 मुखी तो मिले ही नहीं है, नकली है सब। 2 मुखी रुद्राक्ष आपके मन को शांति देने वाला, पति पत्नी में प्रेम कराने वाला और ये मानसिक शांति देने वाला है। गले में धारण करें अथवा इसको रात्रि में थोड़े से जल में भिगो दें, सवेरे इस रुद्राक्ष का जल पीने से शांति होगी। राधे राधे। 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से रक्तचाप दूर होगा, शुगर की बीमारी ठीक होगी। इसको भी रात्रि में भिगो करके इसके जल को पिया जाए तो सब रोगों का शमन करता है। पहनना भी है, इसके जल को पीना है।
चार मुखी रुद्राक्ष संतान का कोई भी कष्ट हो, कोई परीक्षा देनी हो, उसमें उत्तीर्ण ना हो रहे हो, तो आप चार मुखी रुद्राक्ष पढ़ने वाले बच्चों को स्वयं भी कोई ऐसी परीक्षा देनी हो, उसको धारण करें, उसके जल को पिए तो आपकी ये कामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से भगवान के असुर से उत्पन्न हुए रुद्राक्ष हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ा दो, जो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। भगवान शिव जी का अभिषेक कैसे करना है? भगवान शिव पर आपने दूध चढ़ाया, फिर जल चढ़ाओ, दही चढ़ाया, फिर जल चढ़ाओ, यानी एक बार ही चढ़ाओगे। फिर आपने शहद चढ़ाया, फिर जल चढ़ाओ। आपने घी चढ़ाया तो फिर जल चढ़ाओ। फिर शर्करा स्नान कराया, फिर जल चढ़ाओ। और भगवान भोलेनाथ के साथ में परिवार सहित अभिषेक कराना होता है। इनके परिवार में 5 तो आप जानते ही हैं। उसके अलावा वीरभद्र, लक्ष्मी जी का पूजन, कुबेर जी का पूजन, कार्तवीर्य का पूजन, इनके साथ में आप करेंगे तब आपको पूरा फल मिलता है। भगवान शिव पर आपने जो बेलपत्र चढ़ाया है, 5 बेलपत्र और 5 काली मिर्च पीस करके सुबह खाली पेट दही में मिला करके पीने से 1 महीना पीने से मिर्गी का रोग ठीक हो जाता है। जो अचानक बेहोश हो जाता है, श्रावण मास में 1 महीना और चैत्र मास में 1 महीना पिलाने से रोगों का शमन होता है। किसी को शुगर है तो आंवले का चूरन और सौंफ का चूरन, मोटे वाली जो अचार वाली सौंफ होती है, इन दोनों का चूरन बराबर मात्रा में लेकर के आप 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच शाम को, खाने से 1 घंटा पहले 3-4 महीने में शुगर की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। इसको अनानास के रस में लें और ज्यादा फायदा करेगा। अनानास का रस ना मिले तो पानी से ही ले सकते हैं। राधे राधे। इस प्रकार से भगवान शिव सभी कष्टों का निवारण करते हैं। चंद्रमा को कोढ़ हो गया तो चले गए सोमनाथ में, भगवान शिव की आराधना की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और इनके कोढ़ को दूर कर दिया। तो चंद्रमा ने वहीं पर सोमनाथ भगवान की स्थापना कर दी। और सोमनाथ भगवान की, ये सोमनाथ भगवान की जो स्थापना है चंद्रमा के द्वारा की गई है, इसलिए सोम कहते हैं चंद्रमा को। अपने नाम पर इन्होंने इनका नाम रखा है सोमनाथ, चंद्रमा के स्वामी। राधे राधे। इस प्रकार से हमें भगवान शंकर की आराधना जरूर करनी चाहिए। इनकी आराधना के बिना हरि प्रसन्न नहीं होते और हरि की आराधना के बिना हर प्रसन्न नहीं होते। इसलिए श्री हरि हर दोनों की आराधना करेंगे तो हमारे कामना पूर्ण हो जाएगी। राधे राधे। तो दक्ष प्रजापति ने 27 कन्या चंद्रमा को बिहारी, 13 कन्याएं उन्होंने पितरों को बिहा दी। इस प्रकार से अनेक ऋषियों को बिहाई और एक पर जो है सती नाम की जो उनकी कन्या है, उसका विवाह इन्होंने भगवान शंकर के साथ में कर दिया। राधे राधे। और भगवान शंकर से दक्ष का मनोमालिन्य हो गया, मन मुटाव हो गया, जिसके कारण सती को यज्ञशाला में भस्म होना पड़ा। राधे राधे। सुखदेव स्वामी ने जब बताया तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव
भगवान शंकर तो शीतल देवता है, इनको तो क्रोध नहीं आता, फिर ससुर और दामाद का मन मुटाव कैसे हो गया? इसमें भगवान की बड़ी बड़ी लीलाएं हुई होंगी, हम इसको जरूर श्रवण करना चाहते हैं। राजा परीक्षित की बात सुनकर के भगवान सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए, हम आपको जरूर सुनाएंगे। राधे राधे। अब समय बहुत हो गया, आप लोगों को भी समय का बड़ा ध्यान हो रहा होगा, घर कब जाएंगे, पंडित जी को क्यों भी नहीं हो रहे हैं, ये तो पता नहीं कैसे बैठे रहते हैं, हमारे लोग घुटने दर्द कर रहे हैं। कल भगवान का जन्म होगा, ठाकुर जी अवतार लेंगे, ठाकुर जी का प्राकट्य होगा। परसों भगवान गोवर्धन पर्वत उठाएंगे। कल मोहिनी एकादशी भी है, एकादशी के बारे में भी आपको बताया जाएगा और सती का भी प्रसंग आपको कल ही श्रवण कराया जाएगा। और उसके बाद में रुक्मणी का विवाह परसों, कल भगवान का प्राकट्य, परसों गोवर्धन की पूजा और उनकी कथा, परसों रुक्मणी मंगल की कथा। उसके बाद में सुदामा जी का चरित्र और व्यास पूजा, क्योंकि शंकादिक ऋषियों ने बताया था कि अंत में जो वक्ता की पूजा करते हैं तभी उसको कथा श्रवण का फल मिलता है। इसलिए 4 उत्सव इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मनाए जाते हैं। पहला है भगवान कृष्ण का प्राकट्य, उनका जन्मोत्सव, उसके बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद रुक्मणी मंगल और चौथा व्यास पूजा। व्यास भगवान की पूजा करने से कथा श्रवण का फल हमें मिलता है। और अंत में अनुकर्मणिका, यानी इस कथा को संक्षेप में दोबारा फिर सुनाया जाता है। जिसको 7 दिन आने का समय नहीं मिला उसको भी संक्षेप में कथा मिल जाए, एक दिन जरूर आ जाए। इसलिए अनुकर्मणिका भी, यानी दोबारा संक्षेप में कथा उन्हें अंत में सुनाई जाएगी। इस प्रकार से कथा का विवरण है। अभी आप एक छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा सुंदर भजन सुनाएं, फिर आरती और भगवान का प्रसाद लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसको तो रात दिन हमेशा आप गाते ही रहें। ये मंत्र ऐसा है कि चलते फिरते उठते बैठते नहाए बिना नहाए हमेशा ने तो शांति प्रदान करेगा। स्वयं सिद्ध मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी भगवान का स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसको आप जपें और पूजा इस प्रकार से विधि से बताई, विधि से पूजा करते हुए श्रद्धा भक्ति के द्वारा हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। बस गोपियों की तरह यही भाव रखते हुए आप इस संसार में रहें, क्योंकि शरीर संसार का है, इससे संसार के काम करते रहो और स्वयं से परमात्मा का स्मरण करते रहो। भगवान नहीं कहते काम छोड़ करके बैठ जाओ। आँख नाक मुख काम है, हृदय साची प्रीत। शरीर से संसार के काम करो। जैसे माता रसोई में भोजन बना रही है, कहीं कंडे बना रही है, लेकिन बच्चे को सुला रखा है, उसका अंतःकरण बच्चे में पड़ा हुआ है। घर के काम करते हुए भी उसको पता है मेरा बालक कब उठने वाला है, और एक बार भी रोने नहीं देती, तुरंत बालक के पास पहुंच जाती है। ऐसे ही हमें शरीर से संसार के काम करते रहने हैं और अंतःकरण से परमात्मा का स्मरण करते रहना है। इसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम।
राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवत भगवान की जय। जयकारा लगाया करो तेजी से, ऐसे बैठ जाते हैं जैसे अस्पताल में आंख बनवाई आई है। कहीं मीठी काफी दिखाते रहे। हो मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो। कहाँ? हाँ, वृंदावन पागलों का खाना है। आगरे के पागल खाने में तो सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो आप वृंदावन पागल खाने में चला गया ना, ठीक नहीं होता। हाँ, वो बुला लो बुला लो, करुणा करो मेरे लंड भरना जीवन की मेरी खाली बादल, अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो, अपनी दया का सागर भर दो। जो नहीं गया है वो निवेदन करेंगे, हे कन्हैया हे ठाकुर जल्दी बुला लो बुला लो बुला लो।
श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, और जो कभी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और आपको बताएं कल होगा कन्हैया का सभी लोगों से आग्रह है, एक एक करके आएंगे, एक एक करके आएंगे और आरती करते रहेंगे। मन में बसा के तेरी मूर्ति